हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व किया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% टू 5%। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, इनकम ऑफ अ ब्रोकर, दैट मीन्स इनकम ऑफ द एजेंट विल रिमेन अनचेंज्ड दो द रेट ऑफ कमीशन, उसका इनिशियल कितना था 4% है। तो रेट ऑफ कमीशन 4% से इंक्रीज होकर के 5% हो गया, बट उसका जो इनकम है वो सेम है। दैट मीन्स व्हाट, आपको मालूम है जो भी ब्रोकरेज अमाउंट रहेगा या जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द सेल्स। दैट मीन्स जितने वैल्यू का वो सेल्स करेगा उसके बेस पे उसको कमीशन मिलता है, राइट। बिकॉज कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन। सी, अभी जो इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट इनिशियल वैल्यू, लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू ₹100 ले लेते हैं हम लोग, बिकॉज वी डोंट नो कि इनिशियल में उसका कितना था। सो लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹100। कितना है ब्रोकर का, 4% है। जो भी इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर कमीशन कितना दिया है, 4%। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमीशन, ठीक है। ये हो जाएगा देखो आपका कमीशन, कमीशन एट द रेट, कमीशन एट द रेट ऑफ 4% इक्वल टू, देखो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है, इनिशियल 100 लिया हम लोगों ने, तो 100 का 4% कितना आएगा, ₹4 आएगा। दैट मीन्स उसको ₹4 कमीशन मिलेगा। तो लिखेंगे हम लोग ₹4, ठीक है। तो कमीशन एट द रेट ऑफ 4% इक्वल टू कितना मिल गया, उसको ₹4 मिल गया। सी है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ₹100 लिया, कमीशन एट द रेट ऑफ 4% कितना हो जाएगा, 100 का 4% तो ₹4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स सेल्स रिड्यूस हो रहा है, इवन दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4% टू 5%। तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम करेंगे, वी विल राइट हियर लेट न्यू वैल्यू, लेट न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस लिखेंगे हम लोग, लेट न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल टू ₹X ले लेते हैं हम लोग। तो न्यू वैल्यू ऑफ जो बिजनेस है ₹X है, उसके ऊपर कमीशन कितना दिया, देखो यहाँ पे 5% है, राइट ना। उसके ऊपर कमीशन यहाँ पे 5% दे रहा है। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर कमीशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देयरफॉर कमीशन एट द रेट, देयरफॉर कमीशन एट द रेट ऑफ 5% इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको मालूम है कमीशन कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो टोटल जो न्यू सेल है उसको हम लोग X अज्यूम किया है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है 5% डिवाइड बाय 100। सो दिस वैल्यू विल बी योर 5X अपॉन 100, ठीक है। ये न्यू कमीशन हो गया आपका। तो स्टार्टिंग में देखो, जब हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू ₹100 अज्यूम किया था तो कमीशन कितना मिला था, ₹4। और जब हम लोगों ने यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस ₹X अज्यूम किया तो आपको कमीशन कितना मिला, 5X अपॉन 100। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो यहाँ पर द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड। दैट मीन्स यहाँ पर कमीशन कितना मिल रहा है, ₹4 का, और यहाँ पर कमीशन कितना मिल रहा है, 5X अपॉन 100। दोनों इक्वल होगा बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है द इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस इनकम, जो दिया कंडीशन, सिंस इनकम ऑफ ब्रोकर, सिंस इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड, सिंस इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड क्वेश्चन में दिया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये 5X अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका X, बोथ द कमीशन विल बी इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 400 इक्वल टू आ जाएगा 5X आपका।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 80 मिल जाएगा अपने को। और x हम लोग ने क्या लिया था, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज ₹x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग देयरफॉर न्यू वैल्यू, हाँ देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस, देयरफॉर न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो गया आपका, देखो रुपीज़ यहाँ पर हो गया 80। हम लोगों ने इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना अज्यूम किया था, इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ₹100 अज्यूम किया था, और न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना हो गया, ₹80 हो गया। दैट मीन्स स्टार्टिंग में जो बिजनेस था वो ₹100 का था और बाद में रिड्यूस होके कितना हो गया, वो ₹80 हो गया। दैट मीन्स कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ, 20% रिडक्शन हुआ। तो वही पूछा है आपको, आई विल राइट हियर इज अ रिडक्शन, देयरफॉर देयर इज अ रिडक्शन, therefore there is a reduction of 20% business, ठीक है, therefore there is a reduction of 20% business। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, अ सेल्समैन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेड बाय हिम। If on the sales of ₹68,000 and ₹73,000 in 2 successive weeks, he received in all ₹9,880 and ₹10,180. Find his weekly salary and the rate of commission, यहाँ पर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीकली सैलरी और रेट ऑफ कमीशन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द वीकली सैलरी ऑफ द एजेंट इज ₹X अज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो आई विल राइट हियर लेट वीकली सैलरी, लेट वीकली सैलरी ऑफ एजेंट, ठीक है, इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं, ₹X ले लेते। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनकम ऑफ द एजेंट, इनकम ऑफ एजेंट इक्वल्स टू फिक्स्ड वीकली सैलरी, इनकम ऑफ एजेंट इक्वल टू फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ ऑन द सेल्स ऑफ ₹68,000, तो ऑन द सेल्स ऑफ ₹68,000 हम लोग इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑन सेल्स, ऑन सेल्स ऑफ ₹68,000, ऑन सेल्स ऑफ ₹68,000 देखते हैं इनकम क्या आता है एजेंट का। तो इनकम ऑफ द एजेंट इक्वल टू क्या आएगा, फिक्स्ड सैलरी को हम लोगों ने X अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा X प्लस कमीशन ऑन सेल्स, तो पता नहीं है वो वैसे लिखना पड़ेगा आपको, कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। ऑन द सेल्स ऑफ ₹68,000 इनकम ऑफ द एजेंट कितना दिया, 9,880। तो इनकम के प्लेस पे हम लोग ये 9,880 पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर आपका हो जाएगा ये 9,880 इक्वल्स टू X प्लस कमीशन ऑन द सेल्स, दिस इज इक्वल टू X प्लस कमीशन, X प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना है, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ ₹68,000, ठीक है, दिस वे। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनकम ऑफ द एजेंट ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना दिया है, 73,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकम ऑफ एजेंट, इनकम ऑफ एजेंट ऑन सेल्स, इनकम ऑफ एजेंट ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना दिया है, 73,000। तो ये कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका इनकम प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर सेम फॉर्मूला, दिस विल बी योर इनकम इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा फिक्स्ड सैलरी, ठीक है, इनकम इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी प्लस यहाँ पर आएगा आपका कमीशन, फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन ऑन ₹73,000, ठीक है। तो इनकम कितना दिया है देखो आपको, ऑन द सेल्स ऑफ ₹73,000 इनकम ऑफ द एजेंट कितना है, 10,180, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 10,180 इक्वल टू फिक्स्ड सैलरी को X अज्यूम किया है, तो X प्लस और ये आपका है कमीशन, दिस इज कमीशन ऑन सेल्स ऑफ ₹73,000 एज इट इज़ रहेगा। क्या करते हैं हम लोग,
इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट विल डू ये, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आई विल राइट हियर फ्रॉम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखते क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा आपका 10,180 मल्टीप्लाइड बाय 9,880, दिस इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा देखो आपका x प्लस कमीशन, x प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ कितना 73,000, ठीक है। दिस वे ये माइनस करना है आपको, माइनस यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड क्या है आपका x प्लस, माइनस यहाँ पे करना है आपको x प्लस कमीशन, x प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमीशन ऑन सेल्स ऑफ 68,000, 68,000, ठीक है। 10,180 माइनस 9,880 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 300, तो ये वैल्यू जाएगा आपका 300 इक्वल टू, ठीक है। अभी x प्लस कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 73,000 माइनस x प्लस कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 68,000, तो x माइनस x तो कैंसिल हो जाएगा। देन कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 73,000 माइनस कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 68,000, तो 73,000 माइनस 68,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 73,000 माइनस 68,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5,000, तो ये हो गया आपका कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 5,000 इक्वल टू कितना आ गया आपको 300। तो यहाँ पर देखो आपको मिला है सिंस कमीशन, वी गॉट हियर सिंस कमीशन ऑन सेल्स, सिंस कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 5,000 इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, देखो आपको रुपीज़ 300 मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट देयरफॉर कमीशन, देयरफॉर कमीशन ऑन सेल्स, देयरफॉर कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़, अगर मुझे 1 निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 5,000 दिया है, रुपीज़ 300, देयरफॉर कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 1 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय मुझे 5,000 करना पड़ेगा। देयरफॉर कमीशन, therefore I will write here therefore commission on sales, therefore commission on sales of rupees, अगर मुझे 100 निकालना है तो कितना आएगा, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 100, तो ये हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो कितना था देखते हैं हम लोग, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया, दिस 0 एंड दिस 0 कैंसिल, 5 6 जा तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 100 कितना मिल रहा है 6, दैट मीन्स रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया आपका 6% हो गया। विल राइट हियर देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन मिल गया अपने को, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन इक्वल टू 6%, इतना तो सॉल्व हो गया आपका। देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन कितना मिल गया 6%। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, फाइंड द वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ द कमीशन ऑफ द एजेंट, तो रेट ऑफ द कमीशन ऑफ द एजेंट कितना हो गया 6%, तो अभी हम लोग वीकली सैलरी निकाल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कमीशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कमीशन ऑन सेल्स, देयरफॉर कमीशन ऑन सेल्स ऑफ रुपीज़ 68,000 निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा सेल वैल्यू दैट इज 68,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, तो अभी 6 मिला है डिवाइड बाय 100, 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 600, 6 8 ज़ा 48, 6 6 ज़ा 36, 36 4 तो 40, 4,080 आएगा। तो कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज़ 68,000 इज़ 4,080। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया है 9,880, यहाँ पर दिया 9,880, दिस इज इक्वल टू x प्लस x क्या है आपका फिक्स सैलरी लिया हम लोगों ने, प्लस
कमीशन ऑन सेल्स ऑफ ₹68,000 यहाँ पर निकाला है हम लोगों ने 4080, तो 4080 4080, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 9880 माइनस यहाँ पर करेंगे हम लोग 4080, कितना आंसर आता है देखते हैं हम लोग। सो दिस विल बी योर 0, 8 - 8 0, दिस इज 8, 9 - 4 5, तो आपको मिल जाएगा 5800। तो x हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, x वाज द वीकली सैलरी ऑफ द एजेंट, सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर आएगा वीकली सैलरी ऑफ द एजेंट इज ₹5800 एंड द रेट ऑफ कमीशन इज 6%। आपका देखो सम सॉल्व हो गया, तो रेट ऑफ कमीशन आपको पूछा था वो मिल गया मुझे 6% एंड द वीकली सैलरी ऑफ द एजेंट मिल गया ₹5800। बहुत ही सिंपल है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4000 to ₹5000 on the same sales due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remains unchanged, find his sales। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि उसने कितने का सेल किया। कंडीशन देखो यहाँ पर क्लियर आपको दिया हुआ है कि जो उसका इनिशियल सैलरी था वो 4000 था, तो 4000 से सैलरी को इंक्रीज करके 5000 कर दिया ऑन द सेम सेल्स, हाँ, ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%। तो इनिशियल रेट ऑफ कमीशन कितना था, 3% था, और यहाँ पर जो है देखो बाद में उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया, और सैलरी का क्या हो रहा है, पहले 4000 था, बाद में इंक्रीज करके 5000 कर दिया, और यहाँ पर देखो लिखा है हिज इनकम रिमेन्स अनचेंज। तो ये क्वेश्चन भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पता है कि कमीशन कभी भी सेल्स के ऊपर निकालते हैं हम लोग, कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल्स दिया नहीं है, वही आपको पूछा है फाइंड हिज सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल्स को x अज्यूम कर लेंगे। तो आई विल राइट हियर लेट टोटल सेल्स वैल्यू इक्वल टू ₹x ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, रेट ऑफ कमीशन अगर 3% रहेगा तो सैलरी कितना मिल रहा है 4000, और रेट ऑफ कमीशन जब 2% रहेगा तो सैलरी उसका कितना हो जा रहा है 5000 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे एजेंट का। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग व्हेन सैलरी इज ₹4000, ठीक है, when salary is ₹4000, commission equals to, कमीशन इक्वल टू क्या आएगा आपको मालूम है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो सेल्स कितने का हो रहा है, x का हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है इसका, देखो 2, रेट ऑफ कमीशन कितना है 3% है, तो ये 3/100 हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x/100। अब इसका इनकम निकालेंगे, देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ दीपक, ठीक है, देयरफॉर टोटल इनकम ऑफ दीपक इक्वल टू, टोटल इनकम कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, टोटल इनकम इक्वल हो जाएगा सैलरी प्लस कमीशन। तो इसका सैलरी कितना है 4000 है, तो ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस कमीशन कितने का मिल रहा है उसको 3x/100 रुपीज़ का। लोग यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस है देखो यहाँ पर व्हेन सैलरी इज ₹5000, ठीक है, व्हेन सैलरी इज ₹5000, कमीशन इक्वल टू, हम देखते हैं इसका कमीशन कितना आता है, कमीशन इक्वल टू, तो कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स हम लोगों ने यहाँ पर x अज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन इज 2%, सो दिस विल बी 2/100। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 2x/100 हो जाएगा। So this is the commission on the sales of ₹x at the rate of 2%। अभी हम लोग इसका इनकम निकालते हैं, तो विल राइट हियर टोटल इनकम ऑफ दीपक कितना हो जाएगा फिर आपका, देखो दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है टोटल इनकम इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी कितना है यहाँ पर 5000 मिल रहा है इसको, प्लस कमीशन कितना है 2x/100। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है,
इनकम रिमेन्स अनचेंज फॉर हिज सेल्स। देखो यहाँ पर इसको इनकम कितना मिल रहा है 4000 प्लस 3x अपॉन 100, और यहाँ पर इसको इनकम कितना मिल रहा है 5000 प्लस 2x अपॉन 100। दोनों भी इनकम रिमेन अनचेंज्ड का मीनिंग होता है दोनों भी इनकम इक्वल है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टोटल इनकम, सिंस टोटल इनकम रिमेन अनचेंज्ड, सिंस टोटल इनकम रिमेन अनचेंज्ड, क्वेश्चन में दिया है आपको, सिंस टोटल इनकम रिमेन अनचेंज्ड, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल इनकम ऑफ दीपक इज दिस मच 4000 प्लस दिया है आपको यहाँ पर 3x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है 5000 प्लस 2x अपॉन 100। तो सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। सो ये है आपका 3x अपॉन 100 प्लस 2x अपॉन 100 को यहाँ पर लेके आओ तो माइनस 2x अपॉन 100 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5000 प्लस 4000, वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 4000 हो जाएगा। 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x अपॉन 100 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1000 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर देखते क्या आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 1000 हो जाएगा। सो दिस x इक्वल टू तो यहाँ पे कितना आएगा देखो आपका x इक्वल टू ₹1,00,000, दैट मीन जो टोटल सेल्स कितने का हुआ ₹1,00,000 का हुआ, आपका सम सॉल्व हो गया। वही आपको क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, फाइंड हिज सेल, तो हिज सेल इज ₹1,00,000। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन द कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। If on the sales of ₹1,02,000, the agent claims a total commission of ₹6,420, find the sales made by him for the cash and the credit। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है। देखो यहाँ पर एजेंट को दो टाइप का कमीशन मिल रहा है, एक तो उसको मिल रहा है कमीशन ऑन कैश सेल और दूसरा उसको मिल रहा है कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। तो कमीशन ऑन कैश सेल कितना दिया है 7% एंड द कमीशन ऑन क्रेडिट सेल दिया है यहाँ पर 5%। आपको यहाँ पे टोटल कमीशन भी दिया हुआ है, टोटल कमीशन कितना दिया हुआ है देखो 6,420, ओके। और आपको जो टोटल सेल वैल्यू वो भी आपको कितना दिया हुआ है 1,02,000। बट यहाँ पर अपने को ये पता नहीं है कि उसने कैश का सेल कितना किया और क्रेडिट का सेल कितना किया, वो आपको नहीं पता है, बिकॉज अपने को ओवरऑल टोटल सेल दिया है ₹1,02,000 का। तो अपने को कैश सेल और क्रेडिट सेल अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट कैश सेल्स, ठीक है, लेट कैश सेल्स इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं ₹X अज्यूम कर लेते हैं। देयरफॉर क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, देखो टोटल सेल्स कितने का हुआ है, टोटल सेल्स है 1,02,000 का। उसमें हमने क्या किया कि जो कैश का सेल है उसको ₹X अज्यूम कर लिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी द क्रेडिट सेल वैल्यू। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, टोटल सेल कितना है 1,02,000 है, ठीक है, माइनस दिस इज कैश सेल। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि लेट द कैश सेल इक्वल टू ₹X, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स वैल्यू इक्वल टू टोटल सेल्स वैल्यू माइनस कैश सेल्स वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 1,02,000 माइनस X रुपीज़ हो जाएगा दिस मच। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कमीशन क्या दिया है। देखो एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन द कैश सेल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमीशन, we will write here commission on cash sale, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कमीशन ऑन कैश सेल्स। कमीशन ऑन कैश सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कैश सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो कैश सेल कितना लिया हम लोगों ने, कैश सेल कितना लिया है X, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना देखो यहाँ पे दिया है 7% ऑन द कैश सेल, तो ये जाएगा 7 अपॉन 100, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर 7x अपॉन 100। सो दिस इज द
कमीशन ऑफ द एजेंट ऑन कैश सेल कितना मिल रहा है, ₹7x/100। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इक्वल टू, तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो क्रेडिट सेल कितना है 1,02,000 माइनस एक्स, तो आई विल राइट हियर 1,02,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन दिया है, देखो आपको क्वेश्चन में 5% है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 डिवाइड बाय 100। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एन एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ ₹6,420। तो टोटल कमीशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमीशन ऑन कैश सेल प्लस कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो विल राइट हियर टोटल कमीशन, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल कमीशन इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टोटल कमीशन इक्वल टू दिस विल बी कमीशन ऑन कैश प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट, कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, ठीक है दिस वे। तो टोटल कमीशन इक्वल हो जाएगा कमीशन ऑन कैश सेल वैल्यू प्लस कमीशन ऑन द क्रेडिट सेल वैल्यू। और ये टोटल कमीशन आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 6,420 रुपीज़। तो आई विल राइट हियर 6,420 इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल कितना निकाला है, कमीशन ऑन कैश सेल कितना निकाला है 7x/100। तो ये हो जाएगा आपका 7x/100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना है, देखो दिया है दिस मच हमने फाइंड आउट किया है, ये आपका है 1,02,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो आपको दिया है मल्टीप्लाई बाय 5/100। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा 6,420 इक्वल टू 100 सेम है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो आई विल राइट हियर 7x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम लोग, तो 1,02,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपका 5,10,000 हो जाएगा। सो दिस विल बी 5,10,000, ठीक है। 5,10,000 माइनस 5 इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, ये 5x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6,420 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 7x माइनस 5x, तो 7x माइनस 5x 2x हो जाएगा प्लस दिस इज 5,10,000। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6,420 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 5,10,000 दिस वन 6,42,000, और तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 6,42,000 दिया है माइनस यहाँ पर 5,10,000 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 2x बच रहा है, तो 6,42,000 माइनस 5,10,000 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1,32,000, 1,32,000 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 2x। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं x का वैल्यू कितना हो जाएगा। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1,32,000, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 करेंगे तो आंसर 2 6 12 और ये 2 6 12 और ये 000 66,000 आ रहा है। तो x इक्वल टू ₹66,000। तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 66,000, और हम लोगों ने x क्या अज्यूम किया था, x हम लोगों ने अज्यूम किया था कैश सेल वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कैश सेल वैल्यू, हाँ देयरफॉर कैश सेल वैल्यू इक्वल हो जाएगा आपका दिस इज ₹66,000 मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट सेल वैल्यू एंड यहाँ पर लिखोगे आप क्रेडिट सेल वैल्यू, हाँ क्रेडिट सेल वैल्यू इक्वल टू क्या दिया था 1,02,000 माइनस एक्स, 1,02,000 आपको दिया था माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1,02,000 माइनस x मीन्स ये हो गया आपका 66,000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0 दिस इज 6 दिस इज 3 36,000 आ जाएगा, ₹36,000।
So credit sale value is rupees 36,000 and cash sale value is rupees 66,000. तो आपका सम सॉल्व हो गया है। इक्वेशन नंबर 10 देखो आपको दिया है 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. ठीक है। The rate of commission were 17.5% on the first car, 12.5% on the second car. If on whole the agent received 14% commission on total sales, find the rate of commission on the third कार। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कार का रेट ऑफ कमीशन दिया है, सेकंड कार का रेट ऑफ कमीशन दिया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन निकालना है। एंड ओवरऑल ऑल 3 कार्स का जो रेट ऑफ कमीशन है वो भी आपको दिया है 14%। ठीक है। और यहाँ पे आपको ईच कार का सेल्स वैल्यू भी दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग सॉल्व करते हैं सम्स। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार। तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, तो विल राइट हियर let x% be the rate of commission, let x% be the rate of commission, let x% be the rate of commission on third car। ठीक है, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ कमीशन वेयर 17.5% ऑन द फर्स्ट कार। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कार का कमीशन निकालते हैं, सेकंड कार का कमीशन निकालेंगे और थर्ड कार का कमीशन निकालते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कमीशन, विल राइट हियर कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन फर्स्ट कार इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है, कमीशन इक्वल टू होता है सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो फर्स्ट कार का सेल वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पर आपको 2,40,000 दिया हुआ है फर्स्ट कार का सेल वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कार का रेट ऑफ कमीशन कितना है 17.5%। तो यहाँ पर लिखेंगे 17.5 और ये डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस 20 एंड दिस 20 विल कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, देखो 2,400 और ये मल्टीप्लाइड बाय 17.5। सो देखते हैं कितना आता मल्टीप्लाई करके, 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 करेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 42,000। यू विल गेट हियर 42,000। तो 42,000 इज द कमीशन रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कार। नाउ वी विल फाइंड आउट द कमीशन रिसीव्ड ऑन द सेकेंड कार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कमीशन, वी विल राइट हियर कमीशन ऑन सेकेंड कार। हाँ, कमीशन ऑन सेकेंड कार इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, सेकेंड कार का सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो सेकेंड कार का सेल वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे 2 लाख, सेकेंड कार का सेल वैल्यू कितना दिया है 2,22,000। तो ये हो जाएगा आपका 2,22,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना दिया सेकेंड कार का 12.5 और ये डिवाइड बाय 100 हो जाएगा आपका। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 20 कैंसिल। तो देखते हैं कितना आता है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 27,750। हाँ, रुपीज़ 27,750 ये आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द कमीशन रिसीव्ड ऑन द सेल्स ऑफ सेकेंड कार। अब हम लोग थर्ड कार का निकालेंगे। तो विल राइट हियर नाउ कमीशन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कमीशन ऑन थर्ड कार। हाँ, कमीशन ऑन थर्ड कार इक्वल टू सेल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। सो थर्ड कार का देखो यहाँ पे सेल वैल्यू कितना दिया आपको 2,25,000। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन कितना लिया हम लोगों ने x डिवाइड बाय 100। बिकॉज थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन आपको नहीं दिया है तो वो मैंने x% अज्यूम किया था। तो ये हो जाएगा 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 100। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस 20 विल कैंसिल। तो आपको मिल जाएगा ये 2,250 मल्टीप्लाइड बाय x। सो दिस इज़ द कमीशन रिसीव्ड ऑन द थर्ड कार। अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं टोटल कमीशन। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर टोटल कमीशन, देयरफॉर टोटल कमीशन ऑन ऑल 3 कार्स। टोटल कमीशन ऑन ऑल 3 कार्स। तो ऐड कर देंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना मिला था 42,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 42,000 प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार कितना मिला था 27,750 प्लस
कमीशन ऑन थर्ड कार 2250 मल्टीप्लाइड बाय x, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 42,000 प्लस 27,750 ऐड करता हूँ मैं, 42,000 प्लस 27,750 को ऐड करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0, देन दिस इज़ 5 हो जाएगा 7 एंड दिस इज़ 7 प्लस 2 9 एंड 4 2 6 प्लस 2250 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ऐसे ही रहेगा। सो दिस इज़ द टोटल कमीशन, हाँ ये मिल गया आपको टोटल कमीशन। हियर द क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको मेंशन किया है, ऑन होल द एजेंट रिसीव्ड 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 3 कार्स। देखो तीनों भी कार का सेल्स वैल्यू दिया है 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000, ठीक है। तो तीनों भी कार को अगर साथ में सेल करेगा वो, तो उसको कमीशन कितना मिल रहा है, एज अ होल दिया है, देखो यहाँ पे 14% दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भी कार का सेल वैल्यू पहले निकाल लेंगे, हम लोग लिखेंगे हम लोग टोटल सेल वैल्यू, हाँ टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल 3 कार्स, टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल 3 कार्स कितना हो जाएगा, देखो आपका फर्स्ट कार का सेल वैल्यू है 2,40,000 रुपीज़ प्लस सेकेंड, फर्स्ट कार का सेल वैल्यू है 2,40,000 प्लस सेकेंड कार का सेल वैल्यू कितना दिया है 2,22,000 है, प्लस थर्ड कार का सेल वैल्यू कितना दिया आपको 2,25,000, ठीक है। तो इसको ऐड कर देता हूँ मैं, कितना आएगा देखो 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000 ऐड करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका 0 0 0, देन इट विल बी 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, देन दिस इज 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। देखो टोटल सेल वैल्यू ऑफ ऑल 3 कार इज कितना हो गया 6,87,000 हो रहा है। अब ये 6 लाख, अभी देखो ये 6,87,000 पे उसको टोटल कमीशन कितना मिल रहा है, क्वेश्चन में दिया है आपको 14% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स एज अ होल उसको मिल रहा है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपको सिंस टोटल कमीशन एज अ होल, टोटल कमीशन एज अ होल कितना दिया है यहाँ पर 14% दिया हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे निकालेंगे हम लोग टोटल कमीशन, ठीक है। देयरफॉर टोटल कमीशन इक्वल्स टू, टोटल कमीशन इक्वल टू टोटल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन एज अ होल डिवाइड बाय 100। तो टोटल कमीशन इक्वल टू टोटल सेल्स वैल्यू कितना है ऑल द 3 कार्स का 6,87,000, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6,87,000, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन एज अ होल कितना दिया है आपको 14%, तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये डिवाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 2 0 विल कैंसिल, 96,180, ठीक है। सो दिस इज द टोटल कमीशन एज अ होल हो गया, तो दिस इज टोटल कमीशन एज अ होल 96,180। और देखो यहाँ पर भी आपको टोटल कमीशन मैंने यहाँ पे निकाला है, टोटल कमीशन ऑन ऑल द 3 कार्स इक्वल टू दिस मच 69,750 प्लस 2,250 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो ये जो दोनों टोटल कमीशन है इक्वल हो जाएंगे अभी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल कार का कमीशन निकाल करके ऐड किया था और यहाँ पे ऑल द 3 कार्स का कमीशन एक साथ निकाला। सो बोथ द टोटल कमीशन विल बी इक्वल हियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल दिखा देंगे। टोटल कमीशन यहाँ पर कितना है 69,750, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर 69,750 प्लस यहाँ पर दिया है आपको 2,250 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल कमीशन कितना मिल रहा है आपको देखो 96,180, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 96,180। सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 2,250 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 96,180, ये वैल्यू यहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 69,750, ठीक है। तो देखते कितना आता है ये, सो दिस इज 0, 8 - 5 3 हो जाएगा, देन 11 - 7 तो ये 4 हो जाएगा, 5 15 - 9 तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 8 - 6 तो यू विल गेट हियर 2।
ठीक है। तो 96,180 माइनस 69,750 किया तो आपको मिलेगा 26,430 मिल जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बच रहा है 2,250 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, आपको एक्स फाइंड आउट करना है तो एक्स इक्वल हो जाएगा 26,430 और ये डिवाइड बाय 2250। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2643 डिवाइडेड बाय 225। आप इसको डिवाइड करोगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा 11.75। तो देयरफॉर आई विल राइट हियर x इक्वल टू 11.75%। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार। तो रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार को हम लोगों ने x% अज्यूम किया था, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन द थर्ड कार इज 11.75%। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। नाउ उस इक्वेशन में 11 आपको दिया है, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस and further discount of 5% for the cash payment of the washing machine. Find the list price of the washing machine if it was sold for the net amount of rupees 38,356.25। तो क्वेश्चन में एक बार हम लोग देखते ठीक से क्या दिया है यहाँ पर। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस के ऊपर जो भी डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड डिस्काउंट। मालूम है आपको, तो आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना, 15% दिया हुआ है। एंड फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द कैश पेमेंट ऑफ वॉशिंग मशीन। तो ये 5% जो आपको दिया है वो कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो आपको वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है इट वॉज सोल्ड फॉर द नेट अमाउंट ऑफ रुपीज़ 38,356.25। सो 38,356.25 इज़ द नेट सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जो गिवन थिंग्स है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन बी रुपीज़ एक्स। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आई विल राइट हियर लेट द लिस्ट प्राइस, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल टू रुपीज़ एक्स अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है, 15% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस के ऊपर जो भी डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू, तो लिस्ट प्राइस कितना है रुपीज़ एक्स है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 15% मीन्स 15/100। तो हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट प्राइस को रुपीज़ एक्स अज्यूम किया, तो लिस्ट प्राइस पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो एक्स लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो एक्स इंटू 15/100 हो जाएगा। सो दैट यू विल गेट हियर 15x/100 हो जाएगा। सो दिस इज़ द ट्रेड डिस्काउंट मिल गया आपको। तो ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, इतना मिल गया आपको ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लोग पहले इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, ठीक है। इनवॉइस प्राइस इक्वल टू होता है आपका लिस्ट प्राइस माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर्मूला मैंने आपको दिया ये पहले। सो दिस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मैंने x अज्यूम किया है, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है आपको 15x/100। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 15x/100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 100x माइनस 15x, ये हो जाएगा आपका 85x डिवाइड बाय 100। तो ये आपको मिल गया इनवॉइस प्राइस। दिस इज़ द इनवॉइस प्राइस, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में और एक कंडीशन दिया है, नेट अमाउंट ऑफ रुपीज़ 38,356.25। तो वॉशिंग मशीन का जो नेट सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे आपको नेट सेलिंग प्राइस कितना दिया है 38,356.25। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना निकाला है 85x/100। एक कंडीशन और आपको दिया हुआ है, कैश डिस्काउंट कितना दिया 5%। तो आपको मालूम है कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस, दैट्स वाई देखो मैंने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पहले निकाला। तो अभी हम लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो आई विल राइट हियर कैश डिस्काउंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट इक्वल टू,
कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द इनवॉइस प्राइस, और कैश डिस्काउंट कितना दिया है 5% आपको दिया हुआ है। तो इनवॉइस प्राइस है यहाँ पे 85x/100, इसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते देखो हम लोग, विल ट्राई टू कैंसिल, तो ये जाएगा आपका 5 1 और ये 5 2 हो जाएगा और ये 0, ठीक है 20 हो रहा है। और भी कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, 85 और 20 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, देखो 5 4 यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 5 1 और 3 5 7 हाँ, दिस इज 17x। दैट मीन्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको सिंप्लीफाइड कैश डिस्काउंट वैल्यू 17x अपॉन मिलेगा आपको यहाँ पर 400। तो ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट। बस फॉर्मूला है, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट है। नेट सेलिंग प्राइस, हाँ, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इनवॉइस प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस होता है आपका कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको दिया है पहले। इस प्राइस देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है x माइनस, देखो इनवॉइस प्राइस यहाँ पर निकाला है 85x/100, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 85x/100 माइनस कैश डिस्काउंट हमने यहाँ पे निकाला है 17x/400, ये हो जाएगा आपका 17x/400, ठीक है। और जो नेट सेलिंग प्राइस है वॉशिंग मशीन का, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन कितना दिया, देखो यहाँ पे 38,356.25, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 38,356.25 बिकॉज नेट सेलिंग प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिलते जाएगा। ये आपको दिया है 38,356.25 इक्वल टू, ठीक है। सी यहाँ पर कितना दिया है देखो, अपॉन 100 और यहाँ पे अपॉन 400 है, ठीक है। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा देखो 100 और 400 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 400, 100 एंड 400 का मैं एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 400, ठीक है। अब ये 400 को 100 से डिवाइड करो, यू विल गेट 4, तो दैट 4 वैल्यू को 85 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका दिस इज x एंड 4 5 20 हो जाएगा, 4 8 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक है। 340x हो गया माइनस 400 डिवाइड बाई 400 1 आएगा, 1 को 17x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 17x। तो जस्ट मैंने क्या किया है, ये दोनों इसको एलसीएम मेथड से सिंप्लीफाई किया है। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज 38356.25 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 400 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 340x माइनस 17x करेंगे हम लोग, 340x माइनस 17x, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 323x, हाँ, ये हो जाएगा आपका 323x, ठीक है। तो मैं इसको ला करके यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 38,356.25 मल्टीप्लाइड बाई 400 और यहाँ पर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 323 एंड दिस इज इक्वल टू x। देखो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा मालूम है, 15,342,500, ये वैल्यू आपको मिलेगा 1534,2500। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे 38,356.25 मल्टीप्लाइड बाई 400, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1534,2500, 1534,2500 आपको मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 323 इंटू एक्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, सो दिस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 1534,2500 डिवाइडेड बाय 323, तो आपको आंसर कितना आएगा, ये 1534,2500 डिवाइड बाय 323 अगर आप करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 47,500। तो यहाँ पर देखो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 47,500। तो आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, दिस इज द फाइनल आंसर। और हम लोगों ने x क्या अज्यूम किया था, x क्या था, लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ गया, लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज ₹47,500। आपका सम सॉल्व हो गया।